हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट, जिसमें हम लोग देखेंगे वाटर कार्बोहाइड्रेट, डिफिनीशंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशंस होता है मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। उसके बाद हम लोग देखेंगे सब क्लासिफिकेशंस ऑफ मोनोसेक्राइड। उसके बाद हम लोग डाइसेक्राइड के बारे में जानेंगे, फिर एसिमेट्रिक कार्बन आइटम के बारे में, फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में एंड डी एंड एल आइसोमेरिज्म के बारे में हम लोग जानेंगे। ये सब कुछ टॉपिक है जो आज का लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। What are carbohydrates? Carbohydrates are widely distributed in plants and animals. They fulfill both structural and metabolic roles. तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है प्लांट और एनिमल में। ये जो होता है फुलफिल करता है स्ट्रक्चरल और मेटाबॉलिक रोल्स। सेकेंड वन इज इन प्लांट्स दे आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम CO2 and H2O बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो प्लांट में कैसे सिंथेसाइज होता है? फ्रॉम CO2 और H2O बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एनिमल कैन सिंथेसाइज सम कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम फैट एंड प्रोटीन्स, बट बल्क ऑफ एनिमल कार्बोहाइड्रेट इज डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट एज ए स्टार्च। एनिमल जो है वो सिंथेसाइज करता है कुछ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम फैट और प्रोटीन से, ठीक है। लेकिन बल्क ऑफ एनिमल कार्बोहाइड्रेट कहाँ से डिराइव्ड होता है? फ्रॉम प्लांट से एज ए स्टार्च के फॉर्म में। आइए अब हम लोग डिफिनीशंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन और कंपाउंड विच प्रोड्यूस सच कंपाउंड ऑन हाइड्रोलाइसिस। तो कार्बोहाइड्रेट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? कार्बोहाइड्रेट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट एज अ पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन और कंपाउंड विच प्रोड्यूस सच कंपाउंड ऑन हाइड्रोलाइसिस। कार्बोहाइड्रेट जो होता है पॉलीहाइड्रोक्सी होता है, अल्डिहाइड होता है और कीटोन होता है और कंपाउंड होता है जो कि प्रोड्यूस करता है ये सब कंपाउंड जब ये हाइड्रोलाइज होता है। ओके, द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज CH2ON वेयर N इज द नंबर ऑफ अ कार्बन आइटम। तो कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला क्या होता है? CH2ON होता है। N जो होता है यहाँ पे नंबर ऑफ अ कार्बन आइटम्स होता है। फॉर एग्जाम्पल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। तो ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट है जिसका जो होता है फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 होता है। फॉर क्वालिफाइंग कार्बोहाइड्रेट देयर मस्ट बी एटलीस्ट 3 कार्बन आइटम्स। कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसको क्वालिफाई होने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत होता है? एटलीस्ट 3 कार्बन आइटम्स की नीड होती है, ठीक है। अगर कार्बोहाइड्रेट को क्वालिफाई होने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? एटलीस्ट 3 कार्बन आइटम प्रेजेंट होना चाहिए, तब हम लोग कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो क्या क्या फंक्शन है देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द बॉडी। तो कार्बोहाइड्रेट का पहला फंक्शन क्या है? कार्बोहाइड्रेट जो है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे बॉडी का, ठीक है। दूसरा है brain cells and RBC are wholly dependent on carbohydrate in the form of a glucose for its source of energy। तो हमारे जो ब्रेन सेल्स होते हैं और RBC जो होते हैं वो डिपेंड होते हैं कार्बोहाइड्रेट पे। किस लिए डिपेंड होते हैं? ग्लूकोज के लिए डिपेंड होता है, और ग्लूकोज जो होता है सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। तो हमारे ब्रेन सेल्स और RBC जो होते हैं डिपेंडेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट पे इन द फॉर्म ऑफ अ ग्लूकोज फॉर इट्स सोर्स ऑफ एनर्जी। दे स्टोर एज स्टार्च इन प्लांट एंड ग्लाइकोजन इन एनिमल। कार्बोहाइड्रेट जो होता है प्लांट में किस फॉर्म में पाया जाता है? स्टार्च के फॉर्म में पाया जाता है। और एनिमल में किस फॉर्म में पाया जाता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट एज ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन का जो फॉर्मेशन होता है तो कार्बोहाइड्रेट एज अ ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड पार्टिसिपेट करता है, तो सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। दे आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ मेनी ऑर्गेनिज्म लाइक सेल्यूलोज ऑफ प्लांट, एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट एंड सेल वॉलिंग बैक्टीरिया।
तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि सेलुलोज ऑफ प्लांट में, एक्सोस्केलेटल ऑफ इंसेक्ट में एंड सेल वॉल इन बैक्टीरिया में। कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर सेवरल इंडस्ट्रीज, फॉर एग्जाम्पल पेपर, टेक्सटाइल एंड अल्कोहल एक्सेट्रा। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, एज अ रॉ मटेरियल फॉर सेवरल इंडस्ट्री। बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में हम लोग कार्बोहाइड्रेट को यूज कर सकते हैं एज अ रॉ मटेरियल, जैसे कि एग्जांपल हो जाएगा पेपर, टेक्सटाइल और अल्कोहल एक्सेट्रा। आइए अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लासिफिकेशन जो होता है कार्बोहाइड्रेट का, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड होता है। तो ये सब जो क्लासिफिकेशंस होता है बेस्ड होता है नंबर ऑफ शुगर म्यूसिड्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये देखिए क्लासिफिकेशंस हुआ कार्बोहाइड्रेट का किस किस में, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड, ठीक है। मोनोसेक्राइड दो टाइप के होते हैं, एल्डोज एंड कीटोज। एल्डोज का एग्जाम्पल हो जाएगा ग्लाइसोल्डिहाइड, इथ्रोरोज, राइबोस एंड ग्लूकोज। वहीं पे कीटोज का एग्जाम्पल हो जाएगा डाइहाइड्रोएसीटोन, इथ्रुलोज, राइबोस एंड फ्रुक्टोज। डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल हो जाएगा मैल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज। पॉलीसेक्राइड का एग्जाम्पल हो जाएगा स्टार्च, ग्लाइकोजेन, सेलूलोज एंड डेक्स्ट्रीन। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं जो कि है मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मोनोसेक्राइड इज द सिंपलेस्ट शुगर। मोनोसेक्राइड क्या है, सबसे सिंपलेस्ट शुगर है, विच इज कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन यूनिट। इट कांट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। तो मोनोसेक्राइड के बारे में हम लोग क्या जाने कि मोनोसेक्राइड जो होता है सिंपलेस्ट शुगर होता है, जो कि कंसिस्ट करता है सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन यूनिट। ये जो होता है हाइड्रोलाइज नहीं होता, ठीक है। अगर सबसे सिंपलेस्ट शुगर होता है तो कौन सा होता है, मोनोसेक्राइड, और ये कंसिस्ट करता है सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड एंड कीटोन यूनिट, और ये हाइड्रोलाइज नहीं होता। नेक्स्ट है ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड कंसिस्ट ऑफ 2 to 10 मोनोसेक्राइड यूनिट और रेसिड्यू और ज्वाइंट बाय ग्लाइसोडिक लिंकेज। तो ओलिगोसेक्राइड क्या करता है, कंसिस्ट करता है 2 या तो 10 मोनोसेक्राइड यूनिट, 2 से लेके 10 मोनोसेक्राइड यूनिट कंसिस्ट करता है, और ये ज्वाइंट होता है ग्लाइसोडिक लिंकेज से, ठीक है। वहीं पे मोनोसेक्राइड कितना यूनिट कंसिस्ट करता था, सिंगल यूनिट कंसिस्ट करता था, सिंगल करता था ना, कीटोन यहाँ पे देखिए सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन यूनिट करता था। और यहाँ पे ओलिगोसेक्राइड कितना करता है, 2 to 10 मोनोसेक्राइड यूनिट, और ये ज्वाइंट होता है ग्लाइसोडिक लिंकेज से। डाइसेक्राइड आर द मोस्ट एविडेंट ओलिगोसेक्राइड। तो डाइसेक्राइड क्या है, डाइसेक्राइड जो होता है मोस्ट एविडेंट ओलिगोसेक्राइड है। आइए अब हम लोग पॉलीसेक्राइड के बारे में पढ़ते हैं। पॉलीसेक्राइड इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 10 मोनोसेक्राइड यूनिट। तो पॉलीसेक्राइड क्या है, पॉलीसेक्राइड जो होता है मोर देन 10 मोनोसेक्राइड यूनिट कंसिस्ट करता है। पॉलीसेक्राइड अप टू 1 मिलियन ऑफ मोनोसेक्राइड हैव बीन फाउंड। पॉलीसेक्राइड जो होता है अप टू 1 मिलियन मोनोसेक्राइड हैव बीन फाउंड हुआ है, ठीक है। अब देखिए सब क्लासिफिकेशंस ऑफ मोनोसेक्राइड। तो मोनोसेक्राइड जो होता है किस किस में कैसे क्लासिफाइड हुआ है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, दे आर नोन एज ट्रायोज 3C, टेट्रोज 4C, पेंटोज 5C एंड हेक्सोज 6C। तो मोनोसेक्राइड जो हुआ है क्लासिफिकेशन हुआ है बेस्ड ऑन दी नंबर ऑफ अ कार्बन आइटम, कितना नंबर ऑफ अ कार्बन आइटम प्रेजेंट है उसके बेसिक्स पे मोनोसेक्राइड का क्लासिफिकेशन हुआ है। जैसे कि अगर 3 कार्बन होगा तो उसे हम लोग कहेंगे ट्रायोज, 4 रहेगा तो टेट्रोज, 5 रहेगा कार्बन आइटम तो पेंटोज एंड 6 रहेगा तो हेक्सोज। दे आर कैटेगराइज इंटू 2 ग्रुप्स बेस्ड ऑन दी फंक्शनल ग्रुप दे पोजेज। तो ये जो होता है करेक्टराइज होता है 2 ग्रुप में बेस्ड ऑन दी फंक्शनल ग्रुप दे पोजेज, अल्डोज एंड कीटोज। तो अल्डोज में हम लोग देख लेते हैं क्या होता है, मोनोसेक्राइड विथ एन अल्डिहाइड ग्रुप आर नोन एज अल्डोज। तो अल्डोज ग्रुप क्या होता है, मोनोसेक्राइड विथ अल्डिहाइड ग्रुप। अगर मोनोसेक्राइड अल्डिहाइड ग्रुप के साथ होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अल्डोज कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा राइबोज, ग्लूकोज। राइबोज में 5C कार्बन आइटम होता है, 5 कार्बन होता है, ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है। कीटोज क्या होता है, मोनोसेक्राइड हैविंग अ कीटो ग्रुप आर नोन एज कीटोसिस। एग्जाम्पल फ्रुक्टोज 6C। तो कीटोज क्या होगा, मोनोसेक्राइड कीटो ग्रुप के साथ होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, कीटोज। एग्जाम्पल हो जाएगा फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज में कितना कार्बन आइटम होता है, 6 कार्बन आइटम होता है।
अब देखिए क्लासिफिकेशंस ऑफ मोनोसेक्राइड, ठीक है, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप थोड़ा ध्यान दे के देख लो। तो जैसे कि मोनोसेक्राइड है, ट्रायोज है, तो उसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, C3H6O3 होगा। अल्डोज क्या होगा, ग्लाइसल अल्डिहाइड होगा। कीटोज क्या होगा, डायहाइड्रोक्सी एसीटोन होगा। वहीं पे टेट्रोज में C4H8O4 है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। अल्डोज क्या होगा, इथ्रोरोज होगा। कीटोज होगा, इथ्रोलोज होगा, ठीक है। पेंटोज में हो जाएगा C5H10O5। अल्डोज क्या होगा, राइबोज हो जाएगा। कीटोज क्या होगा, राइबोलोज हो जाएगा, ठीक है। हेक्सोज में क्या होगा, C6H12O6 होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। और अल्डोज क्या होगा, ग्लूकोज हो जाएगा। कीटोज क्या होगा, फ्रुक्टोज हो जाएगा। वहीं हेप्टोज का बात करें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला C7H14O7 हो जाएगा। अल्डोज हो जाएगा ग्लाइको हेप्टोज, और आपका कीटोज हो जाएगा सेडो हेप्टुलोज, ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे डाइसेक्राइड के बारे में। डाइसेक्राइड yields two molecules of monosaccharide when hydrolyzed held together by glycosidic bond। तो डाइसेक्राइड क्या होता है, yields करता है टू मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेक्राइड। जब ये हाइड्रोलाइज होता है तो डाइसेक्राइड क्या होता है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड होता है व्हेन हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है, हेल्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये जब हाइड्रोलाइज होता है तो कौन से बॉन्ड से जुड़ा होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा होता है। डाइसेक्राइड और क्रिस्टलाइन कैसा होता है, क्रिस्टलाइन होता है, वाटर सॉल्युबल होता है और स्वीट टू टेस्ट होता है। तो डाइसेक्राइड क्या होता है, क्रिस्टलाइन होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, स्वीट टू टेस्ट होता है। आइए अब हम लोग देख लेते हैं डाइसेक्राइड का टाइप्स, जो कि है पहला टाइप रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड विथ फ्री अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। एग्जाम्पल मैल्टोज एंड लैक्टोज। तो डाइसेक्राइड पहला टाइप क्या है, रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड विथ फ्री अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। एग्जाम्पल मैल्टोज एंड लैक्टोज। सेकेंड वन इज नॉन रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड विथ नो फ्री अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। एग्जाम्पल सुक्रोज। तो पहला डाइसेक्राइड क्या था, रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड था विथ फ्री अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, ठीक है। उसका एग्जाम्पल हुआ मैल्टोज एंड लैक्टोज। दूसरा हुआ नॉन रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड विथ नो फ्री अल्डिहाइड, नो कीटोन ग्रुप। एग्जाम्पल सुक्रोज। अब हम लोग जानेंगे पॉलीसेक्राइड के बारे में। पॉलीसेक्राइड जो होता है दो टाइप का होता है, होमोपॉलीसेक्राइड और हेट्रोपॉलीसेक्राइड, ठीक है। पॉलीसेक्राइड कितना आता है, कितने टाइप का, दो टाइप का होता है, होमोपॉलीसेक्राइड और हेट्रोपॉलीसेक्राइड। ये जो टॉपिक है पॉलीसेक्राइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको शॉर्ट नोट्स में आ सकता है कि होमोपॉलीसेक्राइड क्या होता है, हेट्रोपॉलीसेक्राइड क्या होता है, ठीक है, इसको आप कवर कर लो। होमोपॉलीसेक्राइड के बारे में हम लोग जानते हैं कि होमोपॉलीसेक्राइड क्या होता है, इस पर शॉर्ट नोट्स आता है, सो ये VVI है, ठीक है। पॉलीसेक्राइड आर मेड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट आर नॉन एज अ होमोपॉलीसेक्राइड। तो होमोपॉलीसेक्राइड क्या हुआ, पॉलीसेक्राइड मेड ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट। तो सिंगल टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट से जो बना हुआ है पॉलीसेक्राइड, उसको हम लोग क्या कहेंगे, होमोपॉलीसेक्राइड। होमो में बस सिंगल टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट प्रेजेंट होगा, ओके। एग्जाम्पल हो जाएगा स्टार्च, ग्लाइकोजेन, सेलूलोज एंड डेक्स्ट्रीन, ठीक है। तो होमोपॉलीसेक्राइड पे अगर शॉर्ट नोट्स आएगा तो इसका डिफिनीशंस हम लोग क्या लिखेंगे कि वैसे पॉलीसेक्राइड जो कि बने होते हैं सिंगल टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट से, उसे हम लोग क्या कहेंगे, होमोपॉलीसेक्राइड। एग्जाम्पल हो जाएगा स्टार्च, ग्लाइकोजेन, सेलूलोज एंड डेक्स्ट्रीन, ओके। अब हम लोग देखेंगे हेट्रोपॉलीसेक्राइड, ये भी VVI है, ठीक है। तो पॉलीसेक्राइड कंपोज्ड ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड आर नोन एज हेट्रोपॉलीसेक्राइड। हेट्रोपॉलीसेक्राइड को हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, वैसे पॉलीसेक्राइड जो कि कंपोज्ड होते हैं दो और दो से ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड के साथ, उसको हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोपॉलीसेक्राइड यूनिट। होमो में क्या था, देखिए यहाँ पे सिंगल टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट है ना, होमो में सिंगल टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट, ठीक है। वैसे पॉलीसेक्राइड जो सिंगल टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट से बने उसे हम लोग कहेंगे होमोपॉलीसेक्राइड। अब हेट्रो में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि वैसे पॉलीसेक्राइड जो कि दो और दो से ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट से बने उसे हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोपॉलीसेक्राइड यूनिट। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हेलोरोनिक एसिड एंड हेपेरिन, ठीक है। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग देख लो। अब हम लोग पढ़ेंगे एसिमेट्रिक कार्बन आइटम। एसिमेट्रिक कार्बन आइटम क्या होता है, ए कार्बन आइटम व्हेन अटैक्स टू 4 डिफरेंट ग्रुप इज सेड टू बी अ एसिमेट्रिक कार्बन। तो एसिमेट्रिक कार्बन क्या हुआ,
कार्बन आइटम जब अटैच्ड होता है 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ, उसको हम लोग कहेंगे एसिमेट्रिक कार्बन आइटम। ठीक है। ग्लाइसल अल्डिहाइड इज एन अल्डोट्रायोज हैविंग 1 एसिमेट्रिक कार्बन आइटम। तो ग्लाइसल अल्डिहाइड क्या है? अल्डोट्रायोज, जिसके पास एक से एसिमेट्रिक कार्बन आइटम होता है। ऑल कार्बोहाइड्रेट हैव एटलीस्ट 1 एसिमेट्रिक कार्बन आइटम। सभी जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं उसको एटलीस्ट 1 एसिमेट्रिक कार्बन आइटम जरूर होता है, एक्सेप्ट डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन को छोड़ के जितने भी कार्बोहाइड्रेट है ना, वो इसके पास एटलीस्ट 1 एसिमेट्रिक कार्बन आइटम जरूर होता है, लेकिन डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है उसके पास नहीं होता। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टेरियो आइसोमेरिज्म। स्टेरियो आइसोमेरिज्म में भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी शॉर्ट नोट्स आता है। ठीक है, ये भी VVI है, आप इसको देख लो। तो स्टेरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है? ए कंपाउंड हैविंग सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन स्पाइरल कन्फिगरेशंस इज नॉन एज स्टेरियो आइसोमर्स। तो स्टेरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है? वैसे कंपाउंड जिसका कि सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है बट डिफरेंट स्पाइरल कन्फिगरेशन जो उसका डिफरेंट है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्टेरियो आइसोमर्स। तो स्टेरियो आइसोमर्स में क्या हुआ, अगर हम इसे याद करने के लिए कैसे बोलेंगे कि जिसका सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो लेकिन उसका जो होता है स्पाइरल कन्फिगरेशन होता है वो डिफरेंट हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्टेरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है। सेकेंड वन इज नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेरियो आइसोमर्स ऑफ अ कंपाउंड डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ इट्स एसिमेट्रिक कार्बन आइटम। तो नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेरियो आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड, कितना नंबर है स्टेरियो आइसोमर्स का कंपाउंड में, तो ये किस पे डिपेंड करेगा? कितना एसिमेट्रिक कार्बन आइटम प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर है? मतलब कि स्टेरियो आइसोमर्स का कितना नंबर है वो किस पे डिपेंड करेगा? कंपाउंड कितना है, कंपाउंड का जो नंबर है स्टेरियो आइसोमरिज्म का वो किस पे डिपेंड करेगा कि कितना प्रेजेंस ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन आइटम है। ठीक है। थर्ड इज then formula is 2n where n is the number of asymmetric carbon atom। तो स्टेरियो आइसोमेरिज्म का फॉर्मूला होगा 2n। ठीक है, वहाँ पे n जो होता है नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन आइटम। अभी हम लोग जाने ना कि स्टेरियो आइसोमेरिज्म जो होता है डिपेंड करता है एसिमेट्रिक कार्बन आइटम प्रेजेंट है। ठीक है, तो यही पे यहाँ पे 2n जो है, n क्या हुआ यहाँ पे? एसिमेट्रिक कार्बन आइटम हुआ। ठीक है। सिंस ग्लाइसोल्डिहाइड हैज़ अ सिंगल एसिमेट्रिक कार्बन आइटम, इट हैज़ अ 2 स्टेरियो आइसोमर। ठीक है, तो ग्लाइसोल्डिहाइड जो होता है सिंगल एसिमेट्रिक कार्बन आइटम होता है, इसके पास 2 स्टेरियो आइसोमर होता है। दे आर नेम एज डी ग्लाइसोल्डिहाइड एंड एल ग्लाइसोल्डिहाइड। डी ग्लाइसोल्डिहाइड और एल ग्लाइसोल्डिहाइड। ठीक है, अब देखिए स्टेरियो आइसोमरिज्म कितने टाइप के होते हैं? ये 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म और सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। पहला हो गया जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म और या तो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म भी कहते हैं। सेकेंड हो गया ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे डी एंड एल आइसोमर्स क्या होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी शॉर्ट नोट्स में आता है, सो आप इसको देख लो, ध्यान से देखो। डी और एल आइसोमर्स क्या होता है? व्हेन द हाइड्रोक्सी ग्रुप इज रिटेन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ पेनल्टीमेट कार्बन आइटम विच इज एडजेंट टू द लास्ट टर्मिनल कार्बन, इट इज़ एल आइसोमर। तो एल आइसोमर क्या हुआ? जब हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होता है कहाँ लिखा होता है? लेफ्ट साइड ऑफ पेनल्टी कार्बन आइटम, जो लेफ्ट साइड ऑफ पेनल्टी कार्बन आइटम एडजेंट टू द लास्ट टर्मिनल कार्बन, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एल आइसोमरिज्म। एल आइसोमरिज्म में हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होता है कहाँ रिटर्न होता है? लेफ्ट साइड ऑफ पेनल्टीमेट कार्बन आइटम विच इज एडजेंट टू द लास्ट टर्मिनल कार्बन। ओके, confirm। अब second one is when the hydroxy group is written on the right side of penultimate carbon atom which is adjacent to the last terminal carbon, it is d isomers। तो d isomers क्या हुआ? जब हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होता है रिटर्न होगा राइट साइड ऑफ पेनल्टीमेट कार्बन आइटम, उसको हम लोग क्या कहेंगे? डी आइसोमर्स। तो लेफ्ट एल आइसोमर में हम लोग क्या देखें कि हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होता है कहाँ होगा? लेफ्ट साइड होगा, एल फॉर लेफ्ट साइड। ठीक है, एल आइसोमर्स में हम लोग क्या देखेंगे? लेफ्ट साइड होगा। डी आइसोमर में कहाँ देखेंगे? राइट साइड ऑफ द पेनल्टीमेट कार्बन आइटम के में होगा। ठीक है, देखिए
यहाँ पे स्टेरियो आइसोमर्स ऑफ ग्लाइसिल अल्डिहाइड का है, तो दो होता है, डी ग्लाइसिल अल्डिहाइड और एल ग्लाइसिल अल्डिहाइड। एल ग्लाइसिल अल्डिहाइड में देखिए हाइड्रोक्सी ग्रुप कहाँ पे है, लेफ्ट साइड है, वहीं पे डी ग्लाइसिल अल्डिहाइड में कहाँ पे है, राइट साइड में। ओके, क्लियर हो गया। डी एंड एल आइसोमर्स आर मिरर टू ईच अदर। डी और एल आइसोमर्स होता है, मिरर होता है एक दूसरे के, ठीक है। ग्लूकोज हैज़ 4 एसिमेट्रिक कार्बन आइटम, सो इट्स सॉ 16 स्टीरियो आइसोमर्स। तो ग्लूकोज के पास जो होता है 4 एसिमेट्रिक कार्बन आइटम होता है, तो ये स्टीरियो आइसोमर्स कितना शो करता है, 16 करता है। डी ग्लूकोज हैज़ OH ग्रुप ऑन द राइट साइड ऑफ पेनल्टीमेट कार्बन आइटम। हमने अभी देखा ना कि डी ग्लूकोज जो होता है उसका हाइड्रोक्सी ग्रुप कहाँ पे होता है, राइट साइड ऑफ पेनल्टीमेट कार्बन आइटम होता है। वहीं एल ग्लूकोज का कहाँ होता है, एल ग्लूकोज हैज OH ग्रुप ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ पेनल्टीमेट कार्बन आइटम। एल ग्लूकोज का हाइड्रोक्सी ग्रुप कहाँ पे होगा, लेफ्ट साइड ऑफ पेनल्टीमेट कार्बन आइटम पे होगा, ठीक है। ऑल द मोनोसेक्राइड इन ह्यूमन टिश्यूज आर डीकन्फ्रिगेशन। तो ऑल ह्यूमन टिश्यू का जो कन्फ्रिगेशन होगा किस फॉर्म में होगा, डी कन्फ्रिगेशन में होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए डी ग्लूकोज है, ये एल ग्लूकोज है। एल ग्लूकोज में जो हाइड्रोक्सी ग्रुप कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में है। डी ग्लूकोज में कहाँ पे है, राइट साइड में है। क्लियर। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।